अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समाज गुफ्तार और बैरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेयरिंग एड्स। अमूमन हेयरिंग एड्स जो हैं उनमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे अहम माइक्रोफोन, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, उसके बाद एम्पलीफायर, फिर स्पीकर, बैटरी कंपार्टमेंट, ये होते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होते हैं उनमें प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, या किसी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर है उसका जैसे प्रोसेसर काम करता हो। जिसका जितनी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा वो उतनी अच्छी तरीके से काम करता है। बिल्कुल उसी तरह जिसका जैसे किसी का दिमाग जो है ना जितनी ज़्यादा शार्प होता है वो उतनी ज़्यादा ज़हीन और अच्छे तरीके से, जहानत से और अच्छे तरीके से काम करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेयरिंग एड्स में क्या कर आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयरिंग एड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किरदार है। अमूमन जब हम किसी पेशेंट का हेयरिंग असेसमेंट करते हैं या टेस्ट का हेयरिंग टेस्ट करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट हासिल होते हैं उसको जब हम उसके मुताबिक उसको हेयरिंग एड फिट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो ऑडियोग्राम है उसको, जो हेयरिंग एड डिवाइस है उसके जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम इंदराज करते हैं या दर्ज करते हैं। उसके बाद उसकी एज, उसके जो सोशल लाइफ है, क्या वो किस तरह काम करता है, वो उसकी सारी चीज़ों के बारे में, वो पहले हेयरिंग एड यूज़ करता है नहीं करता, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम इंटर करते हैं तो फिर ये जो डिजिटल कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मद्देनज़र रख के बनाया गया होता है, तो वो फिर इस तरह काम करते हैं कि जैसे, तो ऐसे हेयरिंग एड जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है तो वो इस तरह काम करते हैं। अगर तो वो कोई बच्चे को लगा हुआ है और बच्चे को क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, या बच्चा है 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से कम उम्र बच्चा है, वो जो हेयरिंग एड का वॉल्यूम है उसको चेंज कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, या वो बच्चा नहीं तो कोई और बच्चा वो वॉल्यूम को छेड़ सकता है। तो वो इस तरह की जो हेयरिंग एड होते हैं, जब हम उसमें हम बच्चे की एज जो है ना मेंशन करते हैं तो ये खुद ब खुद हेयरिंग एड में ये वॉल्यूम का जो बटन है वो डिसेबल हो जाता है, या प्रोग्रामिंग का जो बटन होता है, जो प्रोग्राम चेंज करने के लिए बटन यूज़ होता है, वो डिसेबल हो जाता है। तो बटन को छेड़ने से, वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने से तो हेयरिंग एड पे कोई असर नहीं पड़ता। हेयरिंग एड की वही सेटिंग रहती है, वही प्रोग्रामिंग रहती है जो हमने लैपटॉप से या कंप्यूटर से उसके जो प्रोसेसर है उसके अंदर सेव करते हैं। और बच्चे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, उसको क्लासरूम में जाना है, क्लास में टीचर्स की बातें सुननी हैं, जो उसके फेलो हैं उनकी बातें सुननी हैं, और टीवी देखना है, कार्टून देखने हैं, एक ख़र्ज़ ये जो बच्चे को जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं उसके मुताबिक वो हेयरिंग एड काम करेगा। अगर तो इसके अलावा ये जो हेयरिंग एड्स होते हैं, अगर तो हम किसी बड़े पेशेंट को लगाते हैं, ओल्ड एज का पेशेंट है, उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, उसने स्कूल तो नहीं जाना, उसने किसी एक्टिविटी ऐसे में शामिल नहीं होना जैसे फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, ये तो नहीं खेलने तो नहीं जाना, तो वो उसका हेयरिंग एड उसी तरह काम करेगा जैसे जिसमें गुफ्तगू जो है, जो बातचीत है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट हेयरिंग एड करेगा। और गैर ज़रूरी आवाज़ें जो हैं, जो इन्वायरमेंटल साउंड हैं जिससे वो पेशेंट तंग हो सकता है, परेशान हो सकता है, वो उसको मास्क कर देता है या ख़त्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा उसने टीवी सुननी है, फ़ोन पे बात सुननी है, तो वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो इस तरह के फ़ीचर्स होते हैं, वो हेयरिंग एड उन पे ज़्यादा फोकस करता है, उन पे ज़्यादा काम करता है, और ऐसी आवाज़ें पेशेंट को ज़्यादा तरीके से सुनाता है। अगर तो कोई अडल्ट पेशेंट है, यानी कि आप समझ लें कि 17 साल से लेके 60 साल तक का अफराद है या फ़र्द हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हेयरिंग एड इस तरह काम करता है कि उसके पास ऑप्शन है कि वॉल्यूम कम करे, ज़्यादा करे। वो एक समझदार पेशेंट होता है, उसको पता होता है कि उसको, वो समझ सकता है क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। उसने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना है, उसने मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, उसने लोगों की बातें भी सुननी हैं, उसने गैदरिंग में भी जाना है, शादी की तकरीबात भी में जाना है, और मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, या कोई और टीवी का शो है वो देखना है, और अगर हर तरह की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है, और उसको इस वजह से इस तरह का जो हेयरिंग एड है वो उसी सूरत मतलब इन्वायरमेंट को
तो ऐसा हेयरिंग एड उसकी जो ज़रूरत है, जो उसको जो चीज़ें जहाँ-जहाँ ज़रूरत हैं वो उसके मुताबिक काम करता है और उसको सही तरीके सही मानों में आवाज़ को सुनाता है, तो उसकी जो लाइफ़ है वो बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। इसके अलावा ऐसे हेयरिंग एड्स में कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, ये मैक्सिमम चैनल्स और बैंड्स इनमें पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ें हैं, जो माहौल की आवाज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एक नॉर्मल इंसान सुनता है उस तरह उसको वो भी सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा इनमें जो नॉइस रिडक्शन का एक चीज़ होती है, जो गैर ज़रूरी शोर होता है जिससे पेशेंट तंग हो सकता है, वो इस तरह के हेयरिंग एड शोर को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा फीडबैक कैंसलेशन का ऑप्शन होता है इन हेयरिंग एड में, यानी कि जो फीडबैक आ सकता है जिससे पेशेंट तंग हो सकता है, परेशान हो सकता है, तो ये हेयरिंग एड फीडबैक को भी कैंसिल कर देते हैं, फीडबैक को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा इन हेयरिंग एड्स में डायरेक्ट स्टिमरिंग का ऑप्शन होता है, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कॉल सुन सकते हैं, या वीडियो देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे तो वो डायरेक्ट आवाज़ आपके फ़ोन में जा सकती है। इसके अलावा आप फ़ोन पे जो एलईडी है उसकी आवाज़ डायरेक्ट आप हेयरिंग एड के अंदर सुन सकते हैं। टीवी देख रहे हैं उसकी आवाज़ डायरेक्ट हेयरिंग एड्स में आएगी, या जो हेयरिंग एड्स हैं उनका वॉल्यूम या प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हैं बज़रिया मोबाइल फ़ोन। इसमें होता ये है कि मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं हेयरिंग एड की, इन ऐप के ज़रिए आप उसकी जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ़ वो कंट्रोल कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये जो सारे फ़ीचर्स होते हैं इस तरह के हेयरिंग एड में मौजूद होते हैं।